कभी कभी जिंदा रहने के लिए किसी और की सांसें चुरानी पड़ती है। और ये कहानी उस रिश्ते की है जिसने खुद को जिंदा रखने के लिए मौत से सौदा किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रवि कुमार और यह है आपका अपना चैनल हॉन्टेड रिंग मास्टर। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ डर का नहीं बल्कि एक सवाल है कि जो हमारे दिल में घर कर जाता है। क्या हम अपने ही परिवार में, अपने ही लोगों के बीच सुरक्षित हैं? क्या वाकई हम लोग सुरक्षित हैं? ये कहानी मुझे भेजी है हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने। उन्होंने नाम बताने से मना किया है, बट उनका नाम हम यहाँ पे पूजा रख लेते हैं। तो ये कहानी है पूजा की। और जो कुछ उन्होंने लिखा उसे पढ़कर मेरी रूह कांप गई थी। ये कहानी उसके अपने परिवार की है, उसके अपने घर की, उसकी छोटी बहन की और उस छाया की जो धीरे धीरे पूरे घर को निगलने लगी थी। पूजा ने मुझे लिखा था, नमस्कार सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपकी कहानियाँ सिर्फ डर नहीं सच्चाई दिखाती हैं और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कहानी अपने चैनल पर सुनाएं ताकि बाकी लोगों को भी ये समझ सकें कि हर हंसता हुआ चेहरा मासूम नहीं होता, उनके पीछे बहुत कुछ छिपा होता है। तो आइए उनकी कहानी शुरू करते हैं। अब मैं पूजा की तरफ से बोलूंगा। हम दिल्ली के एक पॉश कॉलोनी में सेकंड फ्लोर वाले अपार्टमेंट में रहते थे और मेरी छोटी बहन तनु, मम्मी, पापा और हमारी दादी। पापा सरकारी नौकरी में थे, बहुत शांत और मेहनती। मम्मी हाउसवाइफ थी, घर का सारा काम करती थी और सारा दिन हम दोनों बहन के इर्द गिर्द ही उनका घूमता रहता था। और हमारी दादी बस चुप रहने वाली, गहरी आंखों से सब कुछ देख लेने वाली महिला। और वो ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उनकी मौजूदगी पूरे घर को महसूस होती थी। अब दोस्तों सोचिए जरा, एक वो घर जहां हम सब कुछ सामान्य लगे, मम्मी की रसोई में खुशबू, पापा के टेबल पर अखबार और बहन के साथ हंसी मजाक। फिर वहां ऐसा क्या हुआ कि जो पूरा घर डर का गढ़ बन गया था। फिर अचानक से तनु का व्यवहार बदलने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तनु अचानक बदलने लगी। वो जो पहले दिन भर चहकती रहती थी अब खामोश रहने लगी थी। रात को नींद में चिल्लाने लगी, कभी हंसती कभी बातें करती। अजीब कमरे में कोई नहीं होता। मैंने एक रात उसे देखा, वो खिड़की के पास बैठी थी, बाल बिखरे हुए थे और वो एक टक अंधेरे देख रही थी। मैंने पूछा, तनु क्या हुआ? उसने धीरे से कहा, दादी कहती है मुझे उड़ना आता है, वो मुझे ले जाएंगी। उसकी आंखों में मासूमियत नहीं थी, वो हर रात एक अजीब चमक थी। कुछ दिनों बाद मम्मी पापा ने देखा कि तनु के तकिए के नीचे कोई काला धागा और राख रखी हुई थी। मम्मी घबरा गई, लेकिन पता है दादी ने क्या कहा? दादी ने कहा, टेंशन मत ले, नजर उतारने का उपाय है, बच्ची पर किसी की बुरी नजर होगी। लेकिन मम्मी का दिल मान नहीं रहा था। और कहते हैं ना कि माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। जब बच्चों के साथ कुछ अपशगुन होने वाला हो तो उन्हें पहले ही कहीं ना कहीं पता चल जाता है। धरती पे ईश्वर का दूसरा रूप माँ बाप होते हैं। और फिर मैं धीरे धीरे उस घर की हर दीवार से कुछ कहानियां सुनने लगी। रात को अक्सर रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आती, पर जब जाकर देखता तो सब कुछ सामान्य होता। तनु का कमरा सबसे ज्यादा अजीब हो गया था, वहां जैसे हवा तक भारी हो गई थी। दोस्तों, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई कमरा जहां घुसते ही एक अजीब सी बेचैनी होने लगे, जैसे किसी ने कुछ बांध कर रख दिया हो? अगर हाँ, तो समझ जाइए वहां कोई छाया है, या फिर वह वहां बसना शुरू कर रहा है, या फिर कोई उसे आपके करीब धीरे धीरे ला रहा है। एक दिन मैंने दादी को रात के 2 बजे उठते देखा। वो अपने कमरे में कुछ जला रही थी, अगरबत्ती नहीं, कुछ और। एक अजीब सी गंध पूरे घर में फैल रही थी।
मैंने धीरे से दरवाजा खोला। दादी जमीन पर बैठी, सामने एक काली मूर्ति, उसके आगे तनु की फोटो और कुछ बाल और एक चांदी का छोटा सा कटा हुआ हाथ। वो दिखने में किसी इंसान के हाथ के जैसा लग रहा था और वो कुछ पढ़ रही थी, तेज, अजीब और अनजानी भाषा में। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या पढ़ रही हैं। कोई मंत्र था या वो किसी से बात कर रही थी, पर सामने कोई नहीं था। पर जब सच्चाई सामने आई तो मैं डर गई। अगले दिन मम्मी को सब बताया। पापा को विश्वास नहीं हुआ। मेरी मम्मी ऐसा कर सकती है? लेकिन जब हमने घर की सफाई के दौरान दादी का एक पुराना बक्सा मिला, लोहे का, जिसे वो छुपा कर रखती थी हमेशा, उसे जब खोला गया तो उसमें कुछ अधजले कागज, बाल, राख, लाल धागे और चांदी का एक कटा हुआ हाथ मिला। पापा तब भी चुप थे, लेकिन मम्मी ने वही दिन तय किया कि अब और नहीं, इस घर में कुछ ठीक नहीं है। हमने अपने एक परिचित पंडित जी को बुलाया और उन्होंने आते ही कहा, यहाँ किसी की उम्र रोकी जा रही है। कोई ऐसा है जो अपने लिए दूसरों की सांसें ले रहा है। पर घर में किसी पर शक न होने के बाद पंडित जी चले गए। पर एक दिन दादी ने खुद ही मान लिया कि अगर ये बच्ची 13 साल की हो गई तो मेरी मौत पक्की है। मैंने शैतान से वादा किया था, हर 13 साल पर एक उम्र दूंगी, तब मैं जिंदा रहूंगी। ये बातें सुनकर हम सबके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। हम सब बस सुन पड़े थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उस रात पापा ने दादी को घर से निकालने की बात कही, पर धीरे धीरे माहौल ठंडा हो रहा था। लेकिन पता है, दादी उसी रात बिना बताए कहीं चली गई। आज भी हमें नहीं पता वो कहाँ गई, लेकिन आज भी हम हर साल तनु के जन्मदिन से एक रात पहले उसके कमरे में एक अगरबत्ती अपने आप जल जाती है और तनु नींद में बोलती है, दादी आई थी, उन्होंने कहा है कि अभी नहीं ले जाएगी, बस देखती रहेगी। दोस्तों, ये कहानी एक बहन की थी जिसने अपनी छोटी बहन को खोने से पहले सब कुछ दांव पर लगा दिया था। हमारे घरों में जो चेहरे मुस्कुराते हैं, जरूरी नहीं कि वो सबके इरादे भी मुस्कुराते हों। अगर इस कहानी ने आपको अंदर तक छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल हॉन्टेड रिंग मास्टर पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ डर नहीं, हकीकत की आवाज गूंजती है। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी है तो मुझे भेजिए, शायद अगली कहानी आपकी हो। आपसे मैं फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।